नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सावरकर मेड स्कूल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम वेंट्रिकुलर टैकीअरिथमियाज मतलब कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के बारे में जानेंगे। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एक्टोपिक वेंट्रिकुलर फोकस से रैपिड डिस्चार्ज के कारण होता है। जब 3 या ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव वेंट्रिकुलर एक्टोपिक बीट्स की सीरीज रैपिड सक्सेशन में रिपीट होती है और हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा होता है, तब उसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोला जाता है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ऐसा हो सकता है जिसमें 3 या ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव वेंट्रिकुलर एक्टोपिक बीट्स की सीरीज साइनस इम्पल्सेस के बीच आते रहती है, या फिर ऐसा हो सकता है जिसमें सिर्फ वेंट्रिकुलर बीट्स ही होते हैं। वेंट्रिकुलर एक्टोपिक फोकस बंडल ऑफ हिस के नीचे कंडक्शन सिस्टम में या ऑर्डिनरी मायोकार्डियम में हो सकता है। वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन नॉर्मल पाथवे से ना होने के कारण क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस वाइड एंड बिजार होते हैं। एट्रिया साइनस इंपल्सेस से एक्टिवेट होते हैं, मतलब कि एट्रियल और वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन सेपरेट पेसमेकर से होते हैं। ईसीजी में पी वेव्स और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस के बीच कोई फिक्स एसोसिएशन नहीं होता। इसी को एट्रियोवेंट्रिकुलर और एवी डिसोसिएशन बोला जाता है। एवी नोड पे कॉन्स्टेंटली साइनस या एक्टोपिक इंपल्सेस आते रहती है, इसीलिए एवी नोड ज़्यादातर रिफ्रैक्टरी स्टेट में होता है। रेयरली वेंट्रिकुलर एक्टोपिक इंपल्स एवी नोड पे जब रिफ्रैक्टरी स्टेट नहीं होता तब आती है और रेट्रोग्रेडली एट्रिया में कंडक्ट हो जाती है। इसे रेट्रोग्रेड एवी कंडक्शन बोला जाता है। इस कंडीशन में इंफीरियर लीड्स में पी वेव इन्वर्टेड होती है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस के बाद आती है। वेंट्रिकुलर रेट 100 से 300 बीट्स पर मिनट के बीच होता है। अगर रेट 300 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो तो उसे वेंट्रिकुलर फ्लटर बोला जाता है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया 2 टाइप्स का होता है, मोनोमॉर्फिक एंड पॉलीमॉर्फिक वीटी। मोनोमॉर्फिक वीटी में सिंगल एक्टोपिक फोकस होता है और किसी भी एक लीड में क्यूआरएस मॉर्फोलॉजी सेम रहती है। मोनोमॉर्फिक वीटी कुछ इस तरह दिखता है। पॉलीमॉर्फिक वीटी में मल्टीपल एक्टोपिक फोकाई होते हैं और इसीलिए किसी भी लीड में क्यूआरएस मॉर्फोलॉजी चेंज होते रहती है। पॉलीमॉर्फिक वीटी कुछ इस तरह दिखाई देता है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा होता है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस वाइड होते हैं। सेम पैटर्न एसवीटी विथ एबरेंट कंडक्शन में मिल सकता है, जिसमें टैकीकार्डिया के साथ कंडक्शन एक्सेसरी पाथवे से होने की वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस वाइड होते हैं। एंटीड्रोमिक एवीआरटी में री एंट्री सर्किट बनता है, जिसमें एंटीग्रेड कंडक्शन एक्सेसरी पाथवे से और रेट्रोग्रेड कंडक्शन नॉर्मल कंडक्शन पाथवे से होता है। इस कंडीशन में भी टैकीकार्डिया विथ वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस होता है। ईसीजी के कुछ फीचर्स वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस के वेंट्रिकुलर ओरिजिन को सजेस्ट करते हैं, जिससे कि वीटी को एसवीटी विथ एबरेंट कंडक्शन या एंटीड्रोमिक एवीआरटी से डिफरेंशिएट करने में हेल्प होती है। एट्रिया और वेंट्रिकल सेपरेटली एक्टिवेट होते हैं। रेयरली साइनस इंपल्स एवी नोड में जब रिफ्रैक्टरी स्टेट नहीं होता तब आती है और वेंट्रिकल्स में कंडक्ट हो जाती है। साइनस इंपल्स जब वेंट्रिकल को कैप्चर कर लेती है तब कैप्चर बीट मिलती है, जो कि वेंट्रिकुलर एक्टोपिक बीट्स के बीच एक साइनस बीट होती है। समटाइम्स साइनस इंपल्स वेंट्रिकल में कंडक्ट होती है, बट साथ में वेंट्रिकल का कुछ पार्ट एक्टोपिक इंपल्स से भी एक्टिवेट होता है। साइनस इंपल्स और एक्टोपिक इंपल्स के कॉम्बिनेशन से फ्यूजन बीट मिलती है, जो कि साइनस और एक्टोपिक बीट के बीच की मॉर्फोलॉजी होती है। फ्यूजन बीट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस का वेंट्रिकुलर ओरिजिन होने का सबसे रिलायबल साइन होती है। एसवीटी विथ एबरेंट कंडक्शन और एंटीड्रोमिक एवीआरटी में एट्रिया और वेंट्रिकल्स एक ही पेसमेकर के इंपल्स से एक्टिवेट होते हैं, इसीलिए इन कंडीशंस में एवी डिसोसिएशन नहीं होता, जबकि वीटी में एवी डिसोसिएशन फ्रिक्वेंटली होता है। इसीलिए वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया में एवी डिसोसिएशन का होना वीटी के डायग्नोसिस को सपोर्ट करता है।
ईसीजी के कुछ अदर फीचर्स भी वीटी के डायग्नोसिस को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि 160 मिलीसेकंड से भी ज़्यादा ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस, टिपिकल आरबीबीबी या एलबीबीबी पैटर्न का ना होना, नॉर्थ वेस्ट रीजन मतलब कि -90 डिग्रीज और 180 डिग्रीज के बीच क्यूआरएस एक्सिस डिविएशन, प्रिकॉर्डियल लीड्स में पॉजिटिव या निगेटिव कॉन्कॉर्डेंस का होना, जिसका मतलब ये है कि सारे प्रिकॉर्डियल लीड्स में निगेटिव या पॉजिटिव क्यूआरएस मॉर्फोलॉजी का होना, जोसेफसन साइन मतलब कि एस वेव के डीपेस्ट पॉइंट के पास नॉच का होना, लीड V1 में RS R' पैटर्न का होना, VT के RS R' पैटर्न में R वेव R' वेव से बड़ी होती है, वही RBBB में R' वेव R वेव से बड़ी होती है। RS R' पैटर्न को रैबिट ईयर पैटर्न भी बोला जाता है। सो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि VT में लेफ्ट रैबिट ईयर बड़ा होता है और RBBB में राइट रैबिट ईयर बड़ा होता है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को एसवीटी विद एबरेंट कंडक्शन या एंटीड्रोमिक एवीआरटी से डिफरेंशिएट करने के लिए दो क्राइटेरिया भी डिजाइन किए गए हैं। ब्रुगाडास क्राइटेरिया, जिसमें प्रिकॉर्डियल लीड्स के फीचर को कंसीडर किया जाता है, और वेरिकेज क्राइटेरिया, जिसमें सिर्फ एवीआर लीड के फीचर्स को कंसीडर किया जाता है। ब्रुगाडास क्राइटेरिया के पॉइंट्स कुछ इस तरह होते हैं। किसी भी प्रिकॉर्डियल लीड में आरएस पैटर्न मतलब कि इक्विफेजिक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस का ना होना, किसी भी प्रिकॉर्डियल लीड में आरएस इंटरवल 100 मिलीसेकंड से ज्यादा होना, आरएस इंटरवल स्टार्ट ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से एस वेव के डीपेस्ट पॉइंट के बीच का इंटरवल होता है, लीड V6 में क्यूआर या क्यूएस पैटर्न का होना, किसी भी ईसीजी लीड में वेंट्रिकुलो एट्रियल डिसोसिएशन का होना। वेरिकेज क्राइटेरिया के पॉइंट्स कुछ इस तरह होते हैं। टॉल आर वेव का होना, आर या क्यू वेव का ड्यूरेशन 40 मिलीसेकंड से ज्यादा होना, अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस प्रीडोमिनेंटली निगेटिव है तो इनिशियल डाउनस्ट्रोक पे नॉच का होना, वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन वेलोसिटी रेशियो का 1 से कम होना। शायद ये टर्म सुन के ही डिफिकल्ट लग रही होगी, चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस के इनिशियल 40 मिलीसेकंड और टर्मिनल 40 मिलीसेकंड में होने वाले वर्टिकल एक्सकर्शन का रेशियो होता है। शायद अभी भी ये कंसेप्ट डिफिकल्टी लग रहा होगा, चलो इसे डायग्राम से समझते हैं। यहाँ इनिशियल 40 मिलीसेकंड में वर्टिकल एक्सकर्शन है 2 स्मॉल बॉक्सेस मतलब कि 0.2 मिलीवोल्ट, और टर्मिनल 40 मिलीसेकंड में वर्टिकल एक्सकर्शन है 4 स्मॉल बॉक्सेस मतलब कि 0.4 मिलीवोल्ट। सो रेशियो होगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.4 दैट इज 0.5। कुछ क्लिनिकल फीचर्स भी वीटी के डायग्नोसिस को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि एज मोर देन 35 इयर्स, बेसलाइन ईसीजी में लॉन्ग क्यूटी इंटरवल, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर का होना, इस्चेमिक हार्ट डिजीज की हिस्ट्री, कार्डियोमायोपैथी की हिस्ट्री, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज की हिस्ट्री और फैमिली में सडन डेथ की हिस्ट्री। इस ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस वाइड है, आरआर इंटरवल कांस्टेंट है और 2 लार्ज बॉक्सेस लॉन्ग है। सो वेंट्रिकुलर रेट होगा 300 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 150 बीट्स पर मिनट। इस ईसीजी में वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया प्रेजेंट है, कैप्चर बीट या फ्यूजन बीट नहीं दिख रही है। ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है या नहीं ये देखने के लिए ब्रुगाडास क्राइटेरिया अप्लाई करके देखते हैं। किसी भी प्रिकॉर्डियल लीड में इक्विफेजिक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, आरएस इंटरवल 200 मिलीसेकंड है, लीड V6 में क्यूएस पैटर्न है, लीड V4 में इन्वर्टेड पी वेव दिख रही है, बट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस के साथ कोई फिक्स एसोसिएशन नहीं दिख रहा है, मतलब एवी डिसोसिएशन प्रेजेंट है। सो ब्रुगाडास क्राइटेरिया से इस ईसीजी में वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया प्रेजेंट है। इस ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस वाइड है, आरआर इंटरवल कांस्टेंट है और 12 स्मॉल बॉक्सेस लॉन्ग है। सो वेंट्रिकुलर रेट होगा 1500 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 125 बीट्स पर मिनट।
सो वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है। ब्रुगाडास क्राइटेरिया अप्लाई करके देखते हैं। लीड V4 में इक्विफेजिक QRS मतलब RS पैटर्न है। RS इंटरवल 100 मिलीसेकंड से कम है। लीड V6 में QR या QS पैटर्न नहीं है। लीड V4 में इन्वर्टेड P वेव्स प्रेजेंट है और QRS कॉम्प्लेक्सेस के साथ फिक्स एसोसिएशन दिख रहा है, मतलब AV डिसोसिएशन नहीं है। सो ब्रुगाडास क्राइटेरिया से इस ECG में वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया नहीं है। मोनोमॉर्फिक और पॉलीमॉर्फिक VT की ट्रीटमेंट अलग होती है। मोनोमॉर्फिक VT में ट्रीटमेंट हीमोडायनेमिक स्टेटस पे डिपेंड करती है। अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन को कंसिडर करना चाहिए। अगर LV फंक्शन नॉर्मल है तो फार्माकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन IV प्रोकेनामाइड के साथ कर सकते हैं। अमाइडरॉन और सेटोलॉल भी यूज कर सकते हैं। अगर LV डिसफंक्शन है तो अमाइडरॉन प्रेफर्ड चॉइस होती है। अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो सिंक्रोनाइज DC कार्डियोवर्जन टिपिकली 100 जूल के साथ शुरू करना चाहिए। पॉलीमॉर्फिक VT की ट्रीटमेंट भी हीमोडायनेमिक स्टेटस पे डिपेंड करती है। अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है तो QT इंटरवल को कंसिडर करना चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे कि VT में QT इंटरवल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसलाइन ECG अगर प्रेजेंट हो तो QT इंटरवल पता चल सकता है। पॉलीमॉर्फिक VT कई बार सबसाइड होकर फिर से रिकर होता है। टेम्पररी रिकवरी में QT इंटरवल असेस किया जा सकता है। अगर QT इंटरवल प्रोलॉन्ग है तो IV मैग्नीशियम सल्फेट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है। आइसोप्रोटेरेनॉल या पेसिंग भी ऑप्शन होते हैं। QT इंटरवल शॉर्टन करने के लिए IV लिग्नोकेन या फिनिटोइन भी यूज कर सकते हैं। अमाइडरॉन या प्रोकेनामाइड कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। अगर QT इंटरवल नॉर्मल है तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मोनोमॉर्फिक VT जैसे ही होता है। अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो इमीडिएट डिफिब्रिलेशन करना चाहिए। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के पेशेंट में होने वाले VT के लिए IV लिग्नोकेन प्रेफर्ड होता है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कंप्लीटली इर्रेगुलर और केओटिक रिदम होता है, जिसमें अलग अलग हाइट और विड्थ के डिफ्लेक्शन दिखाई देते हैं। P, QRS या T वेव रिकॉग्नाइजेबल नहीं होती है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में रिदम कुछ ऐसा दिखाई देता है। पेशेंट पल्सलेस होता है और अगर इमीडिएटली डिफिब्रिलेशन नहीं हुआ तो कुछ ही मिनटों में डेथ हो जाती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या फिर सजेशन है तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड कीप लर्निंग।